डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सेट थ्योरी का अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें हम सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, समुच्चयों पर संक्रियाएं, और इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आपका एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है 6 मार्क्स का। 2019 का जो लास्ट ईयर का न्यू सिलेबस का पेपर है, वहाँ से इस टॉपिक से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को देखिए। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले किया था, बीच में हमने डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट कर दिया था, तो ये सेकंड पार्ट छूट गया है। आज के वीडियो में मैं इसे कवर कर रही हूँ। कल से हम अपना स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंसिएशन जो हम कर रहे थे, ठीक है। तो सेट थ्योरी में मैंने बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स यानी समुच्चयों पर संक्रियाएं टॉपिक जो है, यहाँ पर हम 3 ऑपरेशंस पढ़ेंगे। 3 तरह की संक्रियाएं मेन होती हैं। पहली होती है यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन। दूसरा होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। और डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी कि समुच्चयों का अंतर। तो ये 3 तरह के ऑपरेशंस क्या होते हैं, एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी डेफिनीशन और इनकी प्रॉपर्टीज़ और इन पर बेस्ड सिंपल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। मान लीजिए आपको 2 सेट्स दिए हुए हैं, ए और बी। अगर मैं ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल ए से दिखाती हूँ, अवयव ए के जो हैं, तो मैं लिख सकती हूँ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसका अर्थ होता है स्मॉल ए कैपिटल ए का एक अवयव है। इसी तरह से कैपिटल बी जो समुच्चय है, सेट है, उसके एलिमेंट्स को अगर मैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करती हूँ और स्मॉल बी बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू कैपिटल बी यानी बी समुच्चय को, तो इन दोनों का यूनियन जो होता है उसको यू तरह के नोटेशन से दिखाया जाता है और इसे हम पढ़ते हैं ए यूनियन बी, ए और बी का सम्मिलन। इसका अर्थ होता है इसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, मान लीजिए मैं इसके एलिमेंट्स को एक्स से दिखाती हूँ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, या जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए यूनियन बी में वे सारे एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए में आ रहे हैं या फिर बी में आ रहे हैं। सरल शब्दों में आप ये कह सकते हैं ए और बी के सारे एलिमेंट्स को मिलाकर उनके यूनियन से, उनके सम्मिलन से जो सेट मिलेगा उसे ए यूनियन बी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन इस तरह से हम लिखेंगे। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ तो आपको ये बात बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। जैसे मेरे पास ए एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है मेरे पास बी इक्वल्स टू 3 4 5। अब मुझे यहाँ पर को निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का सिंपल अर्थ ये है कि आपको ए और बी के सारे एलिमेंट्स को मिलाकर एक सेट बना देना है। तो ए के एलिमेंट्स आएंगे इसमें 1 2 3, फिर बी के एलिमेंट्स आएंगे। तो 3 पहले आ चुका है, आपको दोबारा से 3 नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना होता है। नेक्स्ट एलिमेंट से हम शुरू करेंगे 4 5, तो ये आपका आ जाएगा ए यूनियन बी। तो आप देखेंगे कि इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिन्हें मैंने यहाँ पे एक्स लिखा था, वो या तो ए के एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 ए के एलिमेंट्स हैं, या 4 5 बी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जो कॉमन है वो दोनों का ही एलिमेंट है। तो इस तरह से हम ए यूनियन बी को निकालते हैं। अच्छा, एक बात और होती है, यहाँ पर को एक होता है वेन डायग्राम, जिसकी हेल्प से आपके क्वेश्चंस में आपको मदद मिलती है। वो भी हम देख लेते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप से हम दिखाते हैं यूनिवर्सल या फिर सार्वत्रिक समुच्चय को। मैंने बताया था सार्वत्रिक या यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें दिए हुए सेट्स के सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। यूनियन को भी हम यू से दिखाते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है एक तरह से पेरेंट सेट, जो इन सब के पेरेंट की तरह काम करेगा, यानी कि इसी के एलिमेंट्स से लेकर ये छोटे एलिमेंट्स बनाए होंगे। अभी ए यूनियन बी भी इसका एक यूनिवर्सल सेट होगा। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं ए को दिखाऊं इस तरह से और बी को दिखाऊं इस तरह से, तो ए यूनियन बी यानी कि दोनों को मिलाकर जो बन रहा है वो होता है ये पूरा का पूरा शेडेड एरिया, जिसमें ए का भी सारा पार्ट आ जाएगा और बी का भी सारा पार्ट आ जाएगा। तो ये जो ग्रीन शेडेड एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी को,
ठीक है, ये वेन डायग्राम कहलाता है। बाहर वाला यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट करता है और अंदर वाले जो होते हैं ये शेडेड ग्रीन एरिया वो है ए यूनियन बी को। अभी मैंने इनको इस तरह से दिखाया कि यहाँ पर बीच में कुछ कॉमन है। इस एग्जाम्पल में जैसे 3 कॉमन था तो बीच के कॉमन वाले पार्ट में 3 आएगा। अभी हम उसको समझ रहे हैं इंटरसेक्शन में, तो शेडेड वाला एरिया दिखाएगा ए यूनियन बी को। तो अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन क्या होता है, देखिए बिल्कुल इसी तरह से जैसे ए और बी 2 सेट्स हैं और इनके एलिमेंट्स को, ए के एलिमेंट्स को मैं स्मॉल ए से दिखा रही हूँ, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए लिख सकती हूँ। बी के एलिमेंट्स को स्मॉल बी से दिखा रही हूँ, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। एलिमेंट यानी कि अवयव, तो ए स्मॉल ए से हम कैपिटल ए समुच्चय के अवयवों को दिखा रहे हैं और बी से हम कैपिटल बी के अवयवों को दिखा रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो डेफिनेशन बनेगी वो इस तरह से हम लिखते हैं। मैंने बताया था हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट में इसे लिखा जाता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और, ठीक है, और यानी कि एंड जिसे आप कहते हैं, और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका अर्थ यह है कि ए इंटरसेक्शन बी में वे ही अवयव आएंगे जो कि ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो अब इसको आप इसी एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ जाएगा। अगर ए है 1 2 3 और बी है आपका 3 4 5 और आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मैंने कहा वो एलिमेंट जो ए में भी आए और बी में भी आए, यानी कि जो दोनों में कॉमन है, यानी 3। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आ गया, 3। इस तरह से आप ए इंटरसेक्शन बी को निकाल सकते हैं। अब इसका वेन डायग्राम अगर हम देखेंगे तो किस तरह का बनेगा, देखिए इसके वेन डायग्राम में भी जो यूनिवर्सल सेट होगा, सार्वत्रिक समुच्चय, जो कि यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 होगा। तो अगर मैं ए को दिखाती हूँ इस तरह से, ये ए है सेट, यहाँ भी ए बी लिख सकते हैं हम इसे, बाहर वाला यू है, और ये दूसरा वाला सेट है बी, ठीक है, ए और बी सेट्स हैं। तो अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी दिखाना है, यानी जो दोनों का कॉमन एरिया है, ये वाला जो ये शेडेड वाला एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को, और ये पूरा रेक्टेंगल जो बाहर है वो सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब ये होता है, सिमिलरली अगर ए और बी दो समुच्चय दिए हैं, ए के अवयव स्मॉल ए से दिखाए गए हैं और बी के अवयव स्मॉल बी से दिखाए गए हैं, तो इसका कोई जनरल एलिमेंट हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी ले लिया है। तो ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी। तो देखिए ए माइनस बी का मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। कहने का अर्थ क्या है, एक्स ए माइनस बी का जो अवयव है एक्स, वो ऐसा है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, ठीक है। अब इसे कैसे समझेंगे, सेम एग्जाम्पल मैं फिर से ले लेती हूँ। ए इक्वल्स टू है हमारा 1 2 3 और बी इक्वल्स टू है हमारा 3 4 5। तो डिफरेंस यानी हिंदी में हम कहते हैं घटाना, आप घटाने की जगह पर याद रखिए हटाना, रिमूव करना, ठीक है। तो अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी निकालने का अर्थ यह है कि आपको a में से जो भी b का एलिमेंट आ रहा है उसे हटा देना है। तो a में b का कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 3, तो 3 को आप हटा देंगे, आपका आ जाएगा 1 2। अगर ऐसे ही आपको b माइनस ए निकालना होता तो b माइनस ए का मतलब होता है जो b है उसमें से a के एलिमेंट हटाने हैं। a का एलिमेंट केवल 3 एलिमेंट इसमें आ रहा है, तो 3 को हटा देंगे तो आपका आ जाएगा 4,5। तो इस तरह से आपको डिफरेंस निकालना होता है। इसे अगर आप वेन डायग्राम में दिखाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए ये मैंने a माइनस बी और b माइनस ए के डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स दिखाए हुए हैं। वेन आरेख इन्हें हिंदी में कहते हैं। a माइनस बी, ये पहला वाला सर्कल जो है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा सर्कल b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a में से b का पार्ट हटा देना है। तो a में b का कौन सा पार्ट आ रहा है, ये बीच वाला ब्लैक जो ये कॉमन वाला पार्ट है जो हमने इंटरसेक्शन में दिखाया था, तो इसको हटा देंगे। बाकी जो a का पार्ट है वो शेड कर दिया, तो ये शेडेड पार्ट दिखा रहा है किसे,
ए माइनस बी को कभी कभी इसे ए डिफरेंस बी भी कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर बी माइनस ए है, ये मैंने रिप्रेजेंट किया है बी माइनस ए को। आप देख रहे हैं ये बी है, बी में से मैंने जो ए में भी पार्ट आ रहा है, कॉमन वाला जो पार्ट है उसको हटा दिया, तो बचा हुआ जो है वो है बी माइनस ए। तो इस तरह से आपको 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस सीख लेने, समझ लेने। जो आता है वो है कॉम्प्लीमेंट्री सेट यानी कि पूरक समुच्चय। तो इसका अर्थ क्या होता है, देखिए अगर आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट यानी पेरेंट सेट, यानी कि जो बाकी सेट्स हैं वो इसी में से कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके बने होंगे। जैसे 1 2 को सेलेक्ट करके ए बन गया, 3 4 को सेलेक्ट करके बी बन गया। तो बाकी सेट्स के सारे एलिमेंट्स जिस सेट में आएंगे, जो उनका पेरेंट सेट होगा, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो अगर आपको कोई सेट ए दिया है और आपका इसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसे ए डैश या इसके पूरक को हम कहते हैं ए डैश, तो इसकी डेफिनेशन होती है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि x जो होगा वो u में होगा लेकिन x a में नहीं होगा, यानी कि जैसे हमने अभी डिफरेंस वाली बात की थी, ये रिप्रेजेंट करेगा u माइनस ए को। a डैश का मतलब होगा u माइनस ए। अगर मैं b डैश लिखूं तो b डैश का मतलब होगा u माइनस बी। अब इसको अगर आप क्वेश्चन से देखें तो हमेशा आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो जैसा मैंने कहा, अगर मुझे a डैश निकालना है, a डैश का मतलब है u माइनस ए। अभी मैंने आपको बताया माइनस का मतलब क्या होता है, घटाना या हटाना। तो u में से जो a के एलिमेंट्स हैं उनको हटा देंगे। तो u में a के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2, तो 1 और 2 को हटा देंगे, बचे हुए जो बचेंगे वो हो जाएंगे 3 4 5। ठीक है, और अगर आपको b डैश निकालना है तो b डैश का मतलब हो गया u माइनस बी। तो u माइनस बी का मतलब जो u है उसमें से b के एलिमेंट्स हटा देने हैं। b के एलिमेंट्स क्या हैं, 3 और 4, तो 3 और 4 को हटा देंगे तो 1 2 5 आ जाएगा। तो डैश का मतलब या घटाने का मतलब माइनस करना नहीं है, जैसे आप 2 में से 1 माइनस करके 1 रख दें। यहाँ पर घटाने का मतलब है हटाना, जो जिस सेट को आप घटा रहे हैं उसके एलिमेंट्स आपको दूसरे सेट में से हटा देने। ठीक है, जैसे u माइनस ए है तो a के अवयवों को हटा देना है u के अवयवों से, ठीक, b के अवयवों को हटा देना है u में से। तो इस तरह से आपका a डैश और b डैश निकलेगा। अगर आपको इसे वेन डायग्राम में दिखाना हो तो आप कैसे दिखाएंगे, जो रेक्टेंगल होता है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। अगर इसमें ए सेट ये है तो ए डैश का मतलब होगा u माइनस ए, यानी u में से a को आपको हटा देना है। अगर आप एक पेपर पर एक सर्कल ड्रॉ करें तो आपको उस सर्कल को काट के अलग कर देना है, बीच में होल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा पार्ट ये रिप्रेजेंट करेगा किसे, a डैश को। तो a को हटा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बता रही हूँ। तो देखिए अगला इंपॉर्टेंट टर्म आता है डिसजॉइंट सेट्स या फिर असंयुक्त समुच्चय। तो असंयुक्त समुच्चय या डिसजॉइंट सेट्स का क्या मतलब होता है, अगर आपको 2 सेट्स दिए हैं A और B और आपका इंटरसेक्शन दोनों का निकाल रहे हैं तो वो फाई आ रहा है। फाई मैंने बताया था रिक्त समुच्चय होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B फाई आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, फाई आ रहा है यानी कोई नहीं है। इसका मतलब अगर 2 सेट्स में कोई भी एलिमेंट एक जैसे नहीं होते हैं, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते हैं, तो उन्हें डिसजॉइंट सेट्स या असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का सेक्शन ए में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए डिसजॉइंट सेट्स या असंयुक्त समुच्चय। तो अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स की। तो इसमें से भी आपका क्वेश्चन कोई वेरीफाई करने वाला आ सकता है, यानी कि आपको सेट्स दिए होंगे ए बी, उनके लिए वैल्यूज़ रख के ये वेरीफाई करने होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर 2 मार्क्स में इनमें से कोई प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट यानी कि सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और पूरक, तीनों की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी आती है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए होता है। ठीक है, यानी कि आप पहले ए सेट को लेकर उसका बी के साथ यूनियन निकालो या फिर बी को लेकर उसका ए के साथ यूनियन निकालो, आंसर ए की आता है। अब वेरीफाई करने का क्या मतलब है, जैसे आपको दिया है ए 1 2 और बी इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 3 4। तो वेरीफाई करने का मतलब यह है, सत्यापित करने का, पहले आप इसका LHS निकालेंगे।
ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, दोनों का यूनियन, यानी सबको आप एक साथ लिख देंगे, सबको मिलाकर सेट बना देंगे 1 2 3 4। अगर आप बी यूनियन ए यानी RHS लेंगे तो बी यूनियन ए में भी क्या होगा, आप सबको मिला लेंगे, पहले बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 4, फिर ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2। लेकिन सेट्स में क्या होता है कि आप ये व्यवस्था बदल सकते हैं, इनका अरेंजमेंट अपने हिसाब से कर देते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको 1 2 3 4 लिख देती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए होगा। तो ये इसका वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन हो गया। और आपको मालूम भी होना चाहिए कि यूनियन में हम इन दोनों का क्रम बदल सकते हैं, इसे क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। सेम चीज़ इंटरसेक्शन में भी होती है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम होते हैं, आप क्रम बदल सकते हैं। दूसरा आता है, इसे बोलते हैं साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब यह है, अगर आपको 3 सेट्स दिए हैं ए बी और सी, तो आप पहले ए और बी को मिलाकर एक सेट बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको सी के साथ यूनियन करेंगे, तो आपका आंसर वही आएगा अगर आप पहले बी और सी का यूनियन करें और जो आया उसका यूनियन ए के साथ करें। चलिए इसका भी एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर को तीसरा सेट ले लेती हूँ मैं, सी इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो पहले लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका अर्थ यह है कि पहले ए और बी का यूनियन किया है, ए और बी का यूनियन करके क्या आएगा 1 2 3 4, फिर उसका यूनियन करना है सी के साथ यानी कि 5। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5। यूनियन का अर्थ सिंपल मिलाना है। अब RHS क्या है, RHS हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ क्या किया हुआ है, पहले बी और सी का यूनियन किया है। ए क्या था हमारा, ए था 1 2, इसका यूनियन किया है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी यानी इन दोनों को मिलाना है आपको 3 4 5। तो इन दोनों को मिला के आपका जाएगा 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हैं दोनों ही केसेस में सेम आ रहा है। इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सेम चीज़ इंटरसेक्शन के केस में भी सही होती है। अगली प्रॉपर्टी आ गई ए यूनियन फाई, यानी जब आप ए का यूनियन फाई यानी एम्प्टी सेट के साथ कर रहे हैं तो ए में कुछ भी नहीं मिला रहे हैं, इसका मतलब तो ऑब्वियसली वो वापस ए ही आएगा। जैसे कि संख्याओं में ज़ीरो को जोड़ने से वापस वही संख्या मिलती है, वही बात हो गई। ऐसे ही इंटरसेक्शन, अब ए और फाई का इंटरसेक्शन देख रहे हैं, ध्यान देना इंटरसेक्शन में कॉमन चीज़ आती है। जैसे ए हो गया 1 2 और फाई का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। फाई ऐसे या फाई लिखते हैं या ऐसे, कुछ नहीं। तो ए इंटरसेक्शन फाई मतलब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स टू हो जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद आ गया ए यूनियन ए। तो ए यूनियन ए का मतलब ए में आप ए को ही मिला रहे हैं, तो 1 2 फिर कॉमा 1 2, अब रिपीट नहीं करते हैं, समझ रहे हैं आप। ए यूनियन ए का मतलब हो गया ए यूनियन ए यानी कि 1 2 यूनियन 1 2। तो जब भी हम सेट लिखते हैं एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहे हैं, जो एक बार आ गया 1 2 आ गया तो अब इसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वापस ए ही आएगा। तो ए यूनियन ए क्या आ जाता है, ए। इसी तरह से इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों के कॉमन, तो वो भी सेम ही आएंगे, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी भी आप देखिए। इसके बाद आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए बी के साथ चला जाएगा और ए सी के साथ भी। अब पहले इन दोनों के बीच में क्या साइन है, इंटरसेक्शन, तो ए का इंटरसेक्शन होगा बी के साथ, फिर ये बीच वाला साइन आ जाएगा यू और ए का इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन सी। ये इसी तरह से है जैसे ए इंटू बी प्लस सी होता है ना, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ए सी। तो उसी तरह का रूल ये है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप ए यूनियन बी का डैश निकालते हैं तो दोनों का डैश हो जाता है, लेकिन बीच वाला जो यू होता है वो इन्वर्ट हो जाता है और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाता है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालते हैं तो दोनों का डैश हो जाता है, लेकिन इंटरसेक्शन बन जाता है यूनियन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसे डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन नियम कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स।
अब मैं बात कर रही हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाना है। तो ये 3 फार्मूले हैं, ये 3 फार्मूले आपको लर्न कर लेने हैं। यहाँ पर अब हम अवयवों की संख्या, किसी समुच्चय में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो अगर आपके पास ए और बी कोई 2 सेट हैं और आप निकालना चाहते हैं एन ए यूनियन बी, ए और बी का जो यूनियन आएगा उसमें एन यानी कि कितने एलिमेंट्स होंगे। एन ए रिप्रेजेंट करेगा ए में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। एन बी रिप्रेजेंट करेगा बी में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। और एन ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या यानी कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो यहाँ पर अब कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, केवल संख्या ज्ञात करने के लिए तीनों सूत्र होंगे। तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी का, ये आपको याद कर लेना है। अगर किसी केस में ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, अभी मैंने आपको बताया था डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है जहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है, यानी जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो उस केस में जो एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, तो फाई में कोई भी अवयव नहीं है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 0। तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। तो ये इसी फॉर्मूले का एक फॉर्म है ये। तो फर्स्ट फार्मूला आपका ये था। सेकंड फार्मूला इसी को थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। अगर अब आपके 3 सेट्स हो जाते हैं ए बी और सी, तो अब आपको 3 सेट्स गिवन है ए बी सी और आपको निकालना है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर को फॉर्मूला इसी तरह का होता है। सबसे पहले आ जाता है एन ए प्लस आ जाता है एन बी प्लस आ जाता है एन सी। अब माइनस एक एक करके तीनों का इंटरसेक्शन, पहले ए और बी का एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी और सी का एन बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए और सी का एन ए इंटरसेक्शन सी, प्लस आता है लास्ट में तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो प्लस में आता है। ध्यान दीजिएगा, तीनों का इंटरसेक्शन जो होता है वो प्लस में आता है। 2 का इंटरसेक्शन माइनस में और तीनों का इंटरसेक्शन आ जाता है प्लस में। तो ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एक और फार्मूला है जिस पर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको ए और बी कोई 2 सेट्स दिए हुए हैं और आपको एन ए माइनस बी निकालना है, तो एन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको एन बी माइनस ए निकालना है तो इसका फॉर्मूला एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। अब ये तीनों फार्मूले आपको लर्न करने ही हैं, कोई भी चॉइस नहीं है, बहुत आसान है। एन ए यूनियन बी है तो पहले एन ए आ जाएगा प्लस एन बी आ जाएगा। यूनियन का मतलब एक तरह से प्लस मिलाना को हम प्लस जैसा समझ सकते हैं, लेकिन घटा देना है उसमें से जो कॉमन वाला है। तो ये भी सरल है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, पहले तीनों आ जाएंगे एन ए एन बी एन सी, फिर घटा देंगे 2 के इंटरसेक्शन, 2 सेट्स को एक साथ लेके ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी, प्लस करना ज़रूरी है जो तीनों का है। ठीक है, और लास्ट वाला फॉर्मूला है ए माइनस बी में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। एन पहले जो आ रहा है वही आएगा एन ए, में से घटाना है आपको ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसी तरह एन बी माइनस ए में ये करना है। तो ये सारे फार्मूले हैं, इनको आप लर्न कीजिए और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स का, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इनको आपको लर्न कर लेना है और इनके प्रूफ कोर्स में नहीं है, केवल आपको ये फार्मूले लर्न करने हैं। तो नेक्स्ट इन पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।